नमस्कार दोस्तों, अगर इन दिनों सबसे ज्यादा बुरी किस्मत किसी देश की चल रही है तो वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्योंकि पहले भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका और अब अफगानिस्तान बोल रहा है कि कुनाल नदी का पानी किसी भी हालत में पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे डैम बनाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी बात को। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या, आज की खबर है। अफगानिस्तान के आर्मी जनरल जो हैं, जिनका नाम है मुबिन, वो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए गए थे इस डैम पे और यहीं पे उन्होंने एक वीडियो बनवाया। उस वीडियो में इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस डैम का काम पूरा करेंगे, पर इस पानी को हम किसी भी हालत में पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। बस क्या था, ये वीडियो जैसे ही बना और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया बलूच नेता मीर यार ने। ये वही बलूच नेता मीर यार है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे पोस्ट किया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम एक स्वतंत्र देश है। तो यहाँ पे बीएलए बहुत ज्यादा खुश है और वो लगातार क्या कर रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है कि अब यहाँ से भी पानी तुमको नहीं मिलने वाला। अब ये बांध का काम तो स्टार्ट हो चुका है, पर सबसे मेन रीजन है अफगानिस्तान में पैसों की कमी है। उनका बोलना है कि हम जल्द से जल्द धन को जुटाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम चाहेंगे कि हमारा कोई ना कोई देश जो है इसके अंदर मदद करे। ऑब्वियसली भारत इसकी मदद करने वाला है। उन्होंने साथ ही इस नदी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को अपनी नसों से नहीं बहने देंगे। अब मतलब इनके कहने का यह है कि अपने नस को काट के इस पानी को, इस खून को किसी और देश में हम नहीं जाने देंगे। इसको हम पूरी तरीके से यहीं रोकेंगे ताकि आने वाले टाइम में अफगानिस्तान में बिजली का उत्पादन हो सके और इसके साथ में हम खेती को भी बहुत अच्छे से कर सके। इनका कहना है कि 45 मेगावाट बिजली पैदावार होगी और 1.5 लाख एकड़ जो खेती की जमीन है उसमें बहुत अच्छे से पानी पहुंचेगा, पर इस पानी को हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कुनार नदी कहां से आती है और क्यों पाकिस्तान तक ये चली जाती है। तो देखिए ये है पाकिस्तान का मुहाना, ये वाला इलाका है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और ये हिंदू कुश पर्वत एक टाइम में भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये हिंदू कुश पर्वत किसके हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से तजाकिस्तान तक फैला हुआ है। तकरीबन 800 किलोमीटर का ये पर्वत है और इसी पर्वत से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक है कुनार नदी और दूसरी आती है काबुल नदी। अब मसला सबसे प्रमुख है कुनार नदी का, क्योंकि कुनार नदी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे झेलम, चिनाब और सिंधु नदी रोल करती हैं, ऐसे ही कुनार और काबुल का रोल है। जब ये दोनों नदियां भी पानी रोक देंगे और वो तीनों नदियों का पानी रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तान के पास पानी कहां से आने वाला है। अब इन्होंने कहा है कि कुनार नदी को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ। अब अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी को लेकर तो समझौता हुआ है। हम इस पानी को 80% पाकिस्तान को यूज करने देते हैं, जो कि 1960 का समझौता है, पर इनके बीच तो कोई भी पानी का समझौता नहीं है। अफगानिस्तान चाहे तो इस पानी को पाकिस्तान भेजेगा और वो चाहेगा इस पानी को रोक लेगा। अब इन्होंने बोला है कि हमारे बीच में ऐसा कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है और अफगानिस्तान पहले भी डैम परियोजनाओं को लेकर जो है काम करता रहा है और उस समय में भी पाकिस्तान ने क्या किया है, चिंता जताई है कि हमारा क्या होगा। अब जैसे ही काबुल नदी का जल प्रवाह रुक जाएगा, काबुल नदी का और कुनार नदी का पानी का जल प्रवाह रुकेगा तो 16 से 17% घट सकता है इनका यहाँ पे जल प्रवाह। पाकिस्तान की खेती और जल आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है इन दोनों नदियों को लेकर। पाकिस्तान ने जो है कहा है कि सिंधु नदी का पानी पहले रुक चुका है, चिनाब नदी के जो डैम बने हुए हैं उसका गेट ऑलरेडी बंद है और अब कुनार नदी पर भी डैम बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, तुम्हारा बिजनेस है तो सही, वो कटोरा लेकर भीख मांगने का वही काम करना है। फिर कभी सऊदी अरब भगाएगा, कभी भारत भगाएगा, कभी अफगानिस्तान भगाएगा, यही काम रहेगा और कुछ बचने वाला नहीं है। और सुनो, भारत ने अफगानिस्तान में सहतूत और सलमा डैम जैसे प्रोजेक्ट को वित्तीय और तकनीक मदद करी है। समझ चुके हो ना आप लोग, यहाँ पे भारत मदद कर रहा है और ये प्रोजेक्ट काबुल नदी पर है और पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा आपत्ति है। अभी कुछ समय पहले भारत ने यह भी बोला है कि जो बांध आपके रेडी नहीं हुए हैं उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे और उन डैम को भी आप अच्छे से कंप्लीट करा दो। अब यह पूरा जलजला
कब से आना शुरू हो गया कि अफगानिस्तान बोल रहा है हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे? ये तब आना शुरू हुआ जब 15 मई को हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे फोन पर बात करी। मतलब आज 20 तारीख है, 15 मई को बात करी, 5 दिन में यह रुझान आ चुका है। और उन्होंने बोला था उस समय बात करते हुए कि शहतूत डैम भी बनाना बाकी है, उसका काम भी तो जरा आगे बढ़ाओ, उसको भी जरा शुरू करो। शहतूत डैम एक जल विद्युत हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट है। इसके लिए भारत ने 2020 करोड़ यानी कि लगभग 236 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है और यह प्रोजेक्ट आने वाले 3 साल में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध के लिए भी समझौता किया है और इसको लेकर यह काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे देश के पीएम जो है 2016 में अफगानिस्तान का जो सलमा डैम बना था उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे यहाँ पे, और भारत ने यहाँ पे 1700 करोड़ की मदद उस समय में भी करी थी। आप फोटो देख सकते हो जब ये पीएम मोदी वहां पे क्या गए थे, उद्घाटन करने के लिए गए थे। अब कुल मिला के एक ही बात बोली जाएगी कि भारतवासियों ने, अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की नैया हिला डाली ना। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इनके लिए 2 शब्द जरूर से लिखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के लिए। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, खासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये चश्मा बहुत नॉर्मल नहीं है ना। चलिए, तो मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।